क्या भी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए? तो देखिए, और बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड्स के अंदर क्यों नहीं एसआईपी करनी चाहिए, क्यों नहीं लमसम करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। स्मॉल कैप का होल्डिंग पीरियड 10 इयर्स प्लस का होना चाहिए एंड आपका जो रिस्क एपेटाइट है, मतलब आपकी वॉलिटिलिटी को बर्दाश्त करने की क्षमता, जैसे अभी 2025 नहीं स्मॉल कैप का पूरा परफॉर्मेंस अच्छा गया, अगला 2026 भी पूरा अगर स्मॉल कैप का अच्छा नहीं जाएगा तो क्या ये 2 साल या 3 साल का अंडर परफॉर्मेंस या वर्स्ट परफॉर्मेंस आप झेल सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, या फिर डर के भाग जाओगे जैसे अभी आधा से ज्यादा निवेशक भाग रहे हैं? तो ये आपको खुद को समझना होगा, क्योंकि गिरावट के टाइम पे लोग को असल में समझ में आता है कि उनका रिस्क एपेटाइट कैसा है। रैली के टाइम पे सब लोग हाई ग्रोथ हाई रिस्क इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये दो टर्म कंडीशन अगर आपका पूरा हो जाता है, टिक मार्क लग जाता है, लाइक एक टिक लगेगा कि आपका होल्डिंग पीरियड जो मनी इन्वेस्ट हो रहा है वो 10 इयर्स प्लस का है। दूसरा टिक मार्क की 2-3 इयर्स का अंडर परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा है कि कंपनीज के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, कभी ऐसा लग रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है, कभी लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू हो गई, कभी चाइना के साथ झड़प हो गई, ये सब ऐसा सिचुएशन आ रहा है, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही, स्मॉल कैप और ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है, ये सब आप झेल सकते हो, इसको आपको टिक करना है। तो ये दोनों चीज अगर आप झेल लेते हो तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार हो। अब बात आती है फंड्स की। तो देखिए, अभी के टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो ओनली 14 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इन 14 में से भी कुछ स्कीम है जो पहले कोई और स्कीम थी, 2016 में कोई 2018 में स्मॉल कैप में कन्वर्ट हो गई। बाकी जो 30-35 स्कीम हमें ओवरऑल दिखते हैं उसमें से 14 ही समझो तो ऐसे स्कीम है जिन्होंने मिनिमम 8 ईयर का टाइम पीरियड कंप्लीट किया है। क्लियर है? ज्यादातर म्यूचुअल फंड पिछले 5 सालों में लॉन्च हुए हैं। जो 15 से 20 स्मॉल कैप फंड जो है वो पिछले 5 सालों में ही लॉन्च हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमें देनी है उन्हीं फंड्स को जो कि 8 साल या उससे पहले से अवेलेबल है और जिनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बेटर है। इधर वाले में कोई आप कर रहे हो जो पिछले 5 साल में लॉन्च हुआ है, उसमें अगर आप कोई कर रहे हो तो उसमें किसी में भी कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप शुरुआत से देखते हो तो ये जो 14 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारे म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करती है। इन 14 म्यूचुअल फंड स्कीम में से आप बहुत ढूंढ के निकालोगे भी तो आपको 3 से 4 म्यूचुअल फंड स्कीम मिलेगी जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सबसे बेकार परफॉर्म करने वाला का अगर हम नाम लेंगे तो हमारे पास आदित्य बिरला का ही स्मॉल कैप फंड आ जाता है, जो कि बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है स्मॉल कैप कैटेगरी में जब से ये बनी है। हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करेंगे, बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। और भाई बुरा परफॉर्म कर रही है फिर भी जो है बाकी कैटेगरी का जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है उनसे बेटर कर रही है। तो आदित्य बिरला, अगर स्मॉल कैप के अंदर हम बेस्ट फंड ढूंढने जाएंगे ना, तो एक अगर हम आदित्य बिरला को छोड़ देते हैं, दूसरा हम LIC स्मॉल कैप फंड को छोड़ देते हैं, तीसरा हम यूनियन को छोड़ देते हैं, और सुंदरम का भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है लेकिन चलो हम मान लेते हैं ये भी अच्छा नहीं कर रहा। तो ये 4 म्यूचुअल फंड स्कीम को छोड़ देते हैं ना, तो बाकी सारी स्कीम बहुत बढ़िया स्मॉल कैप कैटेगरी में, जो कि 8 साल 10 साल पुरानी स्कीम है। और यहाँ पे इन फंड्स के अंदर, क्योंकि स्मॉल कैप के लिए 5 साल 3 साल का समय बहुत कम है। अब ये जो 4 स्कीम्स मैंने बताई, इसमें पर्टिकुलरली LIC और ABSL ये दोनों जो स्कीम है वो सबसे बेकार है। और सुंदरम और यूनियन का तो फिर भी हम देख सकते हैं, सुंदरम फिर भी देख सकते हैं, लेकिन ये तीनों का परफॉर्मेंस बहुत बुरा है। अब सबसे बुरी बात इन फंड्स के अंदर ये है कि इनका शॉर्ट टर्म का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, शॉर्ट टर्म का भी अच्छा नहीं है, और इनका लॉन्ग टर्म का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। मतलब ये स्कीम्स ने स्मॉल कैप फंड कैटेगरी का नाम डुबाया है। ऊपर से ये चार्जेस बहुत हाई ले रही है, ऑलमोस्ट 1% का चार्ज ये सारी चारों स्कीम हमसे चार्ज कर रही है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में रेगुलर में लेती 1.5% 2% भी चार्ज लेती, कोई बात नहीं है। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 1% का ऑलमोस्ट ये स्कीम्स चार्ज कर रही है, और साथ में शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस भी बुरा है। तो फिर ऐसे सिनारियो में कोई लॉजिक बनता है इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का? तो डेफिनेटली इन स्कीम्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब इन स्कीम्स को चारों को छोड़ दे, तो इसके अलावा फ्रैंकलिन आपको अच्छा करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन
ये फ्रैंकलिन का साइकिल है। अभी एक साल पहले इनका साइकिल अच्छा चल रहा था, बढ़िया कर रहे थे, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बीच बीच में डिप आती है। HSBC आपको अभी नहीं अच्छा दिखेगा, बीच बीच में डिप आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। SBI का अभी का परफॉर्मेंस डेफिनेटली बुरा है, पिछले 3 साल से बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो ऐसी स्कीम है। देखो, एक तो इक्विटी मार्केट साइक्लिकल होता है, उसे उसके बाद स्मॉल कैप फंड्स तो और ज्यादा साइक्लिकल होते हैं, और जो सेक्टरल होते हैं वो इससे भी ज्यादा साइक्लिकल होते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स की जब हम बात करते हैं तो साइकिल आता जाता रहेगा, आपको 1 साल 3 साल में अप डाउन दिखते रहेंगे। आपको देखना है लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस, 8 इयर्स का, 10 इयर्स का, 12 इयर्स का परफॉर्मेंस, कि इस टाइम पीरियड में स्मॉल कैप फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी जितने भी निप्पॉन, अभी सबसे बुरा वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड पिछले 1 साल में हमें निप्पॉन दिखेगा। इससे थोड़े समय पहले, लाइक 3 महीने पहले तक देखते तो हमें क्वांट का वर्स्ट परफॉर्मिंग दिखता था, लेकिन क्वांट अभी मिड में आपको दिखेगा। मतलब 30-35 अगर फंड है तो उसमें से पिछले 1 साल में रैंकिंग के अकॉर्डिंग 13 नंबर पे क्वांट है परफॉर्मेंस के मामले में। HSBC, टाटा, LIC सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी में गए हुए हैं। तो HSBC फिर भी बढ़िया है, लेकिन LIC को का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म बहुत बुरा है। टाटा की जहां तक बात करते हैं तो वो 5 साल पुराना ही फंड है, तो 5 साल का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें अभी भी अच्छा दिखता है, 3 साल का भी अच्छा परफॉर्मेंस दिख जाता है, लेकिन 1 साल का उतना अच्छा नहीं दिखता। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में यही चीज हो रही है, साइकिल में फंड्स चलते ही हैं, और बस ये 3-4 फंड्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी सारे ही, और इसीलिए मैं कहता हूं कि स्मॉल कैप के अंदर ये ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो फिर ठीक है, बाकी कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार कह दूं, स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप है। अब इक्विटी पोर्टफोलियो में हमें कितना एलोकेशन करना है, इक्विटी के अंदर हमें कितना पैसा डालना है, स्मॉल कैप के अंदर कितना पैसा जाएगा, वो हर पर्सन का अलग अलग डिसाइड होगा। क्योंकि कौन कितना वॉलिटिलिटी झेल सकता है, किसके पास कितना पैसा है लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए, ये हर किसी के लिए अलग अलग है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक मैं यूनिवर्सल नहीं दे सकता डेटा कि चलो 5,000 रुपए हर आदमी स्मॉल कैप में करे ही करे, नहीं, 5,000 स्मॉल कैप में हर आदमी करे ही करे, ऐसी बात नहीं। जिसके पास जितना लॉन्ग टर्म के लिए है वो कर सकता है, और बिल्कुल इस चीज को लेकर परेशान, टेंशन होने लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा स्मॉल कैप फंड अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या मेरा स्मॉल कैप अभी वर्स्ट परफॉर्मर है। इस चीज को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको कितने सारे फंड्स के एग्जांपल गिना दिए हैं, चाहे आप एक्सिस स्मॉल कैप का नाम ले लो, आप HDFC स्मॉल कैप का नाम ले लो, आप निप्पॉन तो अभी चल ही रहा है साइकिल में नाम ले लो, आप क्वांट स्मॉल कैप का नाम ले लो, आप HSBC स्मॉल कैप का नाम ले लो, आप फ्रैंकलिन स्मॉल कैप का नाम ले लो, आप DSP स्मॉल कैप फंड का नाम ले लो। पिछले 7 से 8 साल के टाइम पीरियड में मैंने ये सारे ही स्मॉल कैप फंड्स को अप साइकिल और डाउन साइकिल दोनों में जाते हुए देख लिया। इतने फंड्स को तो देख लिया। बस ABSL, सुंदरम, ये सब जो फंड्स हैं, LIC, ये सब जो फंड्स हैं, वो उनका अप साइकिल नहीं आ पाया है इतने पिछले 7-8 सालों में। नहीं तो बाकी जितने के मैंने नाम गिनाए हैं सबका मैंने अप साइकिल, डाउन साइकिल सब देख लिया है, और ये फंड डाउन साइकिल में भी जाते हैं, ये अप साइकिल में जाते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 15% प्लस की है तो ये जो फंड्स है वो डेफिनेटली अभी तक तो प्रोवाइड करते आ रहे हैं, या 15% से तो कई ज्यादा इन्होंने दिया है बना के, लेकिन एक मिनिमम 15% का एक्सपेक्टेशन है। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। डेफिनेटली स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए लंबे समय के होल्डिंग के साथ, लेकिन अपनी वॉलिटिलिटी झेलने की जो पावर है, क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको आपको सही मापना चाहिए। ऐसा ना हो इन्वेस्ट करे और डर के भाग जाए थोड़े दिनों में। 1 साल पूरा गया है, 1 साल और बुरा जा सकता है, हो सकता है 1.5 साल और बुरा चला जाए, लेकिन उसके बाद का 6 महीने, 1 साल जो आएगा, सूट अप करेगा रिटर्न वहां पे।